रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। सरदारपुर तहसील के ग्राम धुलेट में विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में हुई घटना ने समाज को एक बार पुनः आईना दिखाया है, जिसमें आज भी महिलाओं को निम्न श्रेणी का समझ उनके अधिकारों से वंचित रखा जाने का प्रयास किया जाता है। एक शासकीय कर्मचारी से यही उम्मीद की जाती है कि वह सरकार के उद्देश्य एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करेगा, परंतु ग्राम धुलेट के सहायक सचिव वीरेंद्र सिंगार के द्वारा पंचायत की पंच श्रीमती कल्पनापति विक्रम भूरिया के साथ मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर के दौरान आवास एवं अन्य योजनाओं की जानकारी मांगे जाने पर महिला जनप्रतिनिधि के साथ भरी पंचायत में मारपीट, गाली गलौज कर महिला के मान सम्मान मर्यादा को तिरस्कार किया। सहायक सचिव वीरेंद्र सिंगार का रसूख इतना की भरी पंचायत में मारपीट करने के बाद, जान से मारने की धमकी देने के बाद भी स्थानीय थाने पर महिला की शिकायत दर्ज नहीं हुई और उसे थाने से खाली हाथ लौटना पड़ा। न्याय की उम्मीद लगाए महिला पंच श्रीमती कल्पनापति विक्रम भूरिया और अन्य ग्रामीणों ने सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यथा सुनाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय ने स्वीकार किया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि सरपंच भी सहायक सचिव के रिश्तेदार हैं, जिससे यही प्रतीत होता है कि सहायक सचिव को अपने रसूखदार होने का इतना अहंकार सचिव की कार्यशैली भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि वह पूर्व में भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में निलंबित हो चुका है। अधिकारियों द्वारा भी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। आगामी दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायक सचिव पर क्या कार्यवाही होगी, यह एक जांच का विषय है, परंतु इस घटना को कहीं न कहीं यह दर्शाया है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया है। JTV भारत संवाददाता निर्मला गहलोत की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है? ये कुटिया मंजूर नहीं हुई सर। हम वीरेंद्र फोटा किस के ले जा दीवार के खड़े कर करके हमको कुटिया भी नहीं देता, वो हाथ जोड़ते तो भी नहीं देते। भाई तुम बहुत बोलती है ऐसे बोले, वो ने लेटरिन बाथरूम की योजना भी नहीं मिली, ना गैस चूल्हा और टंकी नहीं मिली। अब बहुत हम गरीब। हाँ, तो आपको कुटिया नहीं मिलने का कारण क्या है? वो कि भाई तुम बहुत शिकायत करती हो, ऐसी बोलती है, तुम कोई अधिकार आए वोट डालना, हम ये ऐसे ही बोलते हैं कि हम वोट तो देंगे सर, पर हमको मंजूर करो कुटिया। शिकायत करते हो इसलिए आपकी कुटिया मंजूर? मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, वो आते हैं तो गली में क्या काई का वोट दे, हमारे को तो कुटिया मंजूर नहीं होती, काई का वोट दे, तो भी वोट दे रहे, 5-5 वोट 6 वोट जा रहे हैं हमारे घर से। शिकायत किससे है आपकी? हमारी शिकायत वीरेंद्र से ही। तो क्या बोलता है वो कहे कि नहीं भाभी तुम है नहीं ज़्यादा बोलते, इसलिए तुम्हारी की कुटिया में मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोले। अच्छा। हाँ, और डबल 3-3 मंजिल वाला ने कागज ले जा रहा वो, और कुटिया मंजूर कर रहे थे हमारे कहीं। आपके वार्ड के पंच को बताया आपने? हाँ, उनके भैया को बताइए, हमारे वार्ड में खड़ा हुआ तो बस इस साल ले। तो इस साल इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ किया अभी तक? अभी ये करना चाह रहे बेचारों, उनको तो मारपीट कर रहे, क्या करा हमारी सुनेगा। तो ऐसे अगर चलता रहा तो आपको कुटिया और अन्य योजनाओं का लाभ मिल जाएगा? क्या मिलेगा? नहीं मिले सर, बैठे रहेंगे ऐसा ही, धंधा करके बनाएंगे मकान, कभी सुविधा आएगा जब। आपका नाम? सागर भाई, निवासी हरिजन धुलेट। हमारी मांग है कि हमको पंचायत में भरी पंचायत में मार रहे सर, महिला पंच पे हाथ उठा रहे हैं और हमको मार रहे, पूरी पंचायत बैठे बैठे देख रही है, हमको बचा नहीं पाई कोई भी। और इस तरह से महिला पंच कैसे चलाएगा, कैसे बैठेगा पंचायत में और कैसे चलाएगा अपना काम है, वही हमको डर लग रहा। बस हमको मार रहे, पीट रहे, खुलेआम दोनों पति पत्नी को दोनों को मार रहे। हम सत्य पे बोलने जाते हैं, हम सरकार की योजना क्यों नहीं पहुँच पा रही है गरीब लोगों तक, हम ये पहुँचाना चाहते हैं, उसी बात पे हमको मारा है सर। और ये प्रॉब्लम है हम दोनों के, वो बस ये दोनों नहीं हुए, ये सत्य बोलते हैं तो इनको नहीं होना चाहिए, ये बोलते हमको मारते सर। क्या क्या काम बाकी है आपके वार्ड के लोगों? हमारे वार्ड में गली मोहल्ले में रोड नहीं बना है, गटर नहीं बनी है, और घर घर लेटरिन बाथरूम भी नहीं बनी, खुले में शौच करते हैं। PM योजना में काम बहुत सारे को बाकी हैं, बहुत सारे लोगों का काम नहीं हुआ है, दादागिरी करते हो और बोलते कि हम कर लेंगे खुद हमारा काम। सहायक मंत्री बोलते हैं कि तुम कौन होते हैं हमारा काम करने वाले, हम खुद कर लेंगे, और मोहल्ले में जाके देखते तो कोई काम कहीं भी नहीं हुआ। आपका नाम और पद? मेरा नाम कल्पना है, मिसेस भूरिया, पंच में 13-14 नंबर वार्ड की, और विक्रम भूरिया दोनों पंच। आप कौन से वार्ड से? हम 13 नंबर वार्ड से हैं, मेरे पति 14। आपकी और किसके विरुद्ध ज्ञापन दिया और क्यों दिया? मैंने सर ज्ञापन वीरेंद्र सिंगार जो सहायक मंत्री है उसके प्रति ज्ञापन दिया है, क्योंकि उसने 23 तारीख को भरी पंचायत सरपंच और उप सरपंच के सामने मेरे और मेरी पत्नी के साथ में मारपीट की,
और मेरे प्रति झूठा केस लगाया कि शासकीय कार्य में बाधा डाल रहा था। क्या मेरा अधिकार नहीं है क्या कि मैं शासकीय कार्य बाधा कैसे डाल सकता हूँ? क्या मैं पंच हूँ? पंच का अधिकार क्या है? कि वो कुछ नहीं बोल सकता सहायक मंत्री को? क्या इतना उसको अधिकार नहीं है? अगर इतना अधिकार नहीं है तो फिर जनता ने मेरे को क्यों चुना? 2 बार से मैं और मेरी पत्नी दोनों पंच हैं, और हम अगर जनता का कार्य नहीं करेंगे फिर किसका कार्य करेंगे? इसके विपरीत इस वीरेंद्र सिंगार ने मैं बोलने गया मेरे मोहल्ले में गटर नहीं है, मच्छर हो रहे, किसी को PM योजना नहीं है, वृद्धा पेंशन योजना नहीं, विधवा पेंशन है। इसके बारे में इनसे मैंने जानकारी लेना चाहिए तो उसने मेरे को मारा। मारने के बाद मेरी पत्नी को भी मारा और मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी। वो भी शासकीय कार्य में बाहर डालने की FIR दर्ज करा दी है। इसलिए मेरे को SDM साहब से रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरी FIR कटवाई जाए, और अगर SDM साहब खुद बोल देंगे कि पंच है, पंच कुछ नहीं बोल सकता है पंचायत में जाके, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो भी अगर SDM साहब बोलेंगे तो कि ये सभी का अधिकार वीरेंद्र सिंगार का है, तो वीरेंद्र सिंगार एक सहायक सचिवों का जिला अध्यक्ष है, उसकी दादागिरी हर समय करता रहता है और सभी लेडीज़ों के साथ करता है दादागिरी। क्योंकि एक महिला पंच को अगर वीरेंद्र सिंगार मार सकता है तो ये आम नागरिकों को तो क्या छोड़ेगा? ये तो उसका रेप भी कर सकता है। आज मेरी मिसेज को सेफ्टी नहीं है क्योंकि पंचायत के अंदर 9 पंच है, 9 पंच महिला पंच है। उसमें सिर्फ एक ही कल्पना भूरिया सिर्फ पंच आती है, बाकी उसके पंच पति एवं पंच बेटे आते होता है, वो उनको घुराते रहते हर समय। आगे क्या मांगे आपकी? आगे मांग सर कि वीरेंद्र सिंगार को जल्दी से यहाँ से हटाया जाए। नहीं सर, मैं आगे कार्रवाई करूँगा, आगे फिर जन आंदोलन भी करूँगा, जैसा मेरे से हो सके सर ऐसा करूँगा सर। आपका नाम ऊपर? मेरा नाम विक्रम भूरिया है, वार्ड क्रमांक 14 से मैं पंच हूँ।